आज का वीडियो एसएससी जीडी और शिक्षक भर्ती में से आने वाले गणित के ऐसे क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति में से आने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक पहला, 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ऐसा सवाल हमेशा एसएससी जीडी में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग छोटे अंकों का जो यहाँ पे 30 जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे बड़े सवालों को। तो देखते हैं हम लोग पहले, जैसे यहाँ पे दिया गया है 30 के गुणनखंड। तो 30 के गुणनखंड हो जाता है सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। ठीक, अब इसको हम लोग यदि गुणनखंड निकाल के देखते हैं इसका, तो 30 का जैसे गुणनखंड है 2 से भाग करेंगे 15, 3 से भाग करेंगे 5 और 5 से भाग करेंगे एक बार, तो 5 एकम 5। हम इसको आसानी से इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ बोला गया है 30 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ तो क्लियर हो गए। अगर छोटे सवाल है इस कारण से हम लोग पूरे सभी गुणनखंड को लिख सकते हैं। 1 से भाग जा सकता है, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से और 30 से। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। लेकिन इसको देखते हैं, ट्रिक से देखते हैं कैसा ये 8 आया। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड जो है देख लेते हैं। इसका गुणनखंड जो क्या आएगा, 30 के गुणनखंड 30 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसकी पावर 1 है। पावर कितना है? 1 पावर है। तो इसमें देख लेते हैं, यदि पावर 1 है तो इसमें 1 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर में पावर का आपस में फिर गुणा कर देंगे। तो 2 का पावर 1 है तो वो पावर 1 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2। फिर 3 का पावर 1 है तो वो पावर 1 है वो 2 हो जाएगा। फिर इसका भी पावर गुणा 2। इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल 8 गुणनखंड होंगे, जो कि ये ऊपर में दिखाया गया है। अगर छोटे संख्या तो हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या रहेगा तो हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे। एक बार और समझ लीजिए इसको। सबसे पहले हम लोग या तो इस विधि से हम लोग इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं पहले, सबसे पहले, या फिर हम लोग 30 जो है उस 30 का गुणनखंड हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। 2 3 6, 6 5 30। इस प्रकार से भी हम लोग गुणनखंड में उसको तोड़ सकते हैं। और उसके बाद इसके घात को देखें, 1 घात है तीनों में, तो 1 घात है इसलिए हम उसको 2 कर दिए। फिर 3 का 1 घात है तो फिर 2 किए, फिर 1 घात है इसलिए इसको फिर 2 कर दिए। 2 दूनी 4 दूनी 8। टोटल 30 के गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा? 8। प्रश्न क्रमांक संख्या जो है 2 है। प्रश्न क्रमांक 2, 30 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग जो हमने अभी गुणनखंड निकाले हैं उसमें केवल हमको इस ट्रिक में एक ही बात ध्यान रखना है, जो इसके पावर है, जो सम संख्या है, सम संख्या के पावर को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है इसका गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 है, इसके पावर में 1 है तो इसके पावर का ज्यों का त्यों लिख देते हैं। पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, और जो बाकी जो शेष बच गया है विषम संख्या, उनके पावर में 1 जोड़ देंगे। जैसे 1 लिखा है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 है वो फिर 2 हो जाएगा। 2 दूने 4। तो 30 के सम गुणनखंडों की संख्या कितना है? 4। प्रश्न क्रमांक 3, 30 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्या के बोला है तो इसका गुणनखंड जो है 2 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें हमारे पास जो सम संख्या जो रहता है, सम संख्या को पूरा छोड़ देते हैं। सम संख्या को पूरा हम लोग छोड़ देते हैं, और बाकी जो है विषम संख्या उसको उसके नियम के हिसाब से, इसका नियम है जो पावर में है उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 है वो हो जाएगा 2 गुणा 1 है वो हो जाएगा 2। इस हिसाब से 2 दूने 4 हो जाएगा। विषम संख्याओं की संख्या 2 दूने 4 है, जो कि 1, 3, 5 और
15। तो छोटी संख्या है इसलिए हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या के लिए इस प्रकार से हमको ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमेशा एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। उनमें से एक सवाल है 1240 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। या इसी को दूसरे प्रकार से ऐसा भी पूछा जाता है 1240 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। जैसे ऑप्शन इसमें दिया है ए 16, बी 18, सी 5, डी 20। हम लोग इस विधि से भी निकाल सकते हैं जैसे इसमें दिया गया है इस विधि से, या फिर इससे आसान ट्रिक से हम निकालना चाहे तो इसको तोड़ देंगे। इसको तोड़ना है 1240 को 124 गुणित 10 या फिर 124 को 4 गुणा 31 और 10 को 2 गुणा 5। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड मिल जाएगा हमको। ये 2 के पावर 2 और ये 1 पावर 2 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 1 गुणा 31 की पावर 1। इस प्रकार से इसका जो गुणनखंड देखिए इसमें भी है, जैसे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 और 31 की पावर 1। हमने अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किए कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, तो जो हमारी जो संख्या दिया गया है पावर जो है उस पावर में 1 जोड़ देंगे। जैसे 3 है वो हो जाएगा 4 गुणा 1 है वो क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 है वो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो 1240 के कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही जाएगा। ये आइए कुछ और सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 जैसे 5400 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है 40, 36, 38 और 32। तो हम लोग इसका गुणनखंड सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। हम लोग इस विधि से भी गुणनखंड निकाल सकते हैं या फिर इससे आसान तरीका मैं बताता हूँ, उस हिसाब से आप लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5400, तो 54 गुणा 100 कर सकते हैं। फिर इस 54 को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। तो 5400 को 54 गुणित 100 में, फिर इसको चाहे तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 27 गुणा 2 54 और ये 100 जो है वो 10 गुणा 10, या फिर 27 को 3 के घात 3 गुणा इसमें 2 2 हो जाएगा तो 2 के घात 3 हो जाएगा ये, फिर गुणा 5 के घात 2। ऐसे इसमें भी देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास 2 के घात 3 और 3 के घात 3, 5 की घात 2। इस प्रकार से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। इसमें बोला गया है 5400 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने छोटे संख्या में कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। यदि सम संख्या के गुणनखंड ज्ञात करना रहता है तो जो हमारे पास सम संख्या है उसके पावर में एक वृद्धि नहीं करते हैं, उसके पावर में वृद्धि नहीं करते हैं, बाकी विषम संख्या के पावर में वृद्धि कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 3 अर्थात 4 3 चौक 12, 12 तिया 36। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36। प्रश्न क्रमांक 6 10,800 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार का सवाल भी दिया रहता है। जैसे विषम अभी हमने देखे सम, अब देख रहे हैं हम लोग विषम। तब विषम वाले संख्या में हम लोग क्या करना रहता है कि सम जो संख्या आएगा गुणनखंड में हमारा, उस सम को टोटल छोड़ देते हैं, पूरा का पूरा गायब कर देते हैं और बाकी विषम वाले को जो नियम है उस हिसाब से कर देते हैं। जैसे 10,800, तो 10,800 को 10,800 का गुणनखंड अभी हमने देखा कि 5400। तो जैसे देखिए 10,800 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5400 आ जाता है। जो 5400 में अभी हम लोग 5400 का जो गुणनखंड किए हैं, जैसे इसमें 5400 का जो गुणनखंड है
उसमें 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो हो जाएगा 10,800 का गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड आ जाएगा जैसे 2 के घात 4 गुणा 3 के घात 3 गुणा 5 के घात 2। तब इसको टोटल हम इसको गायब कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है, फिर वही हमारा जो फार्मूला है 3 के घात 3 है, तो घात 3 है उसमें +1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर इसमें 2 घात है उस +1 कर देंगे तो ये 3 घात हो जाएगा। इस प्रकार से 4 तिया 12 घात। ये हो जाता है 10,800 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या 12 होंगे। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर जाएगा। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, 12 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। संख्या जो 12 लिए है, हम लोग छोटे संख्या से कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग जो पेपर में जो पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं इसका। तो 12 का गुणनखंड इस विधि से निकाल सकते हैं, या फिर 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 दूने 4, 4 तिया 12, अर्थात 2 के घात 2 गुणा 3 के घात 1, ये हो जाएगा। या फिर हम लोग 12 के सभी गुणनखंड, जो 12 के सभी गुणनखंड है उसको यहाँ पे नोट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, इसमें सम और विषम है। तो देखिए हम लोग इस यहाँ किया है सभी गुणनखंडों को, सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ 12 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12 है। यदि हम लोग इस बिना ट्रिक से बनाते हैं तो क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे तो 12, 10, 22, 25, 26, 27 और 1 28, इस प्रकार से ये 28 हो जाएगा। ठीक, हम लोग ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक में क्या होता है, हमारा जो गुणनखंड लिखे हैं 2 के घात 2 गुणा 3 के घात 1, इसमें जो घात को 0 से स्टार्ट करके हम लास्ट जो पावर रहेगा वहाँ तक ले जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 के घात 2 है तो 2 के घात 0 प्लस इसका प्रसार करेंगे 2 के घात 1 धन 2 के घात 2 तक, ऐसे कर देंगे। फिर गुणा 3 के घात 1 है तो 3 के घात 0 प्लस 3 के घात 1, ऐसे कर देंगे। अब क्या होगा, ये 2 के घात 0 तो 1 के घात 0, घातांक के नियम से क्या होता है, किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो जाता है तो 1 होता है उसका मान। 2 के घात 1 2, 2 के घात 2 मतलब 2 दूने 4, फिर गुणा 1 और ये 3, 4 2 6 1 7, 7 गुणा 4, 7 चौक 28। हम लोग ट्रिक से इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 12 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। तो ऐसे सवालों को हम लोग पहले सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड 12 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 तिया 12, अर्थात 2 के घात 2 गुणा 3। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, जो सम संख्या के जो पावर है उसको हम लोग 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ इसमें आ जाएगा 2 के घात 1 धन 2 के घात 2 गुणा 3 के घात 1 है तो 3 के घात 0, विषम को पुराने नियम से करेंगे हम लोग, 3 के घात 0 3 के घात 1, ये हो जाएगा 2 के घात 1 अर्थात 2, और 2 के घात 2 हो जाएगा 2 दूने 4, 4 2 6 गुणा 3 और 1 4, अर्थात ये हो जाएगा 6 चौक 24। तो 12 के सम गुणनखंडों का योगफल यहाँ 24 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा सम संख्या है 2 4 6 12, तो 12 6 18 20 4 24, जो कि ये हुआ 24। विषम का बोला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 धन 1 4, उसको भी निकाल के देख सकते हैं। 12 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 2 के घात 2 गुणा 3 के घात 1। तब इस प्रकार के सवालों को
बोला गया है विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, तब हम जो सम संख्या रहेगा उसको पूरी तरीके से गायब कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, हम सम संख्या वाले को छोड़ देंगे, बाकी विषम संख्या है उसको हम लोग प्रसार करेंगे। तो क्या है 3 की घात 0 धन 3 की घात 1, अर्थात 1 धन 3, ये हो जाएगा 3 और 1 4। आइए हम अब उन सवालों को देखते हैं जो पेपर में पूछा गया है। जैसे यहाँ पे 3600 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। तो 3600 के गुणनखंड हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले गुणनखंड इस प्रकार से, जैसे हम लोग 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड इसका निकाल सकते हैं। मैं इसके लिए कैसे गुणनखंड निकालते हैं उसके लिए एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो लस और मस वाले में वीडियो में। तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसका आसान ट्रिक, और इसको हम लोग गुणनखंड में कैसे तोड़ते हैं 3600 को। तो 3600 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, जैसे ऑप्शन में दिया गया है, इसमें देखते हैं कितना होगा इसका योगफल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हम लोग 36 गुणा 100 ये कर सकते हैं। फिर 36 को भी तोड़ सकते हैं 36 को हम लोग तोड़ेंगे 2 दूने 4 निया 36, अर्थात 2 के घात 2 और 3 के घात 2, 2 दूने 4, 4 निया 36, 3 तिया 9, 9 चौक 36 हो गया। इसको हम लोग इसमें तोड़ सकते हैं 10 दहम 100 और 10 को 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। इस हिसाब से इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 के घात 4 गुणा 3 के घात 2, 5 के घात 2। तो सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको यही है, 2 के घात 4 है, तब 2 के घात 0 धन 2 के घात 1 धन 2 के घात 2 धन 2 के घात 3 धन 2 के घात 4, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 3 के घात 2 है, उसको 3 के घात 0 धन 3 के घात 1 धन 3 के घात 2। उसके बाद इस 5 के घात 2 है, उसको लिख सकते हैं हम लोग 5 के घात 0 धन 5 के घात 1 धन 5 के घात 2। इस प्रकार से प्रसार करेंगे। 2 के घात 0, किसी भी संख्या का यदि घात 0 होता है तो 1 हो जाता है, 1 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 16। फिर 1 3, 3 तिया 9, 1 5 और ये 5 पंचे 25, 16 4 20, 20 10 30, 30 1 31 गुणा 9 1 10 3, 13 गुणा 25 5 30 1 31। इसका गुणा करेंगे तो 31 गुणित 13 गुणित 31, तब इसका उत्तर आ जाएगा 12,493। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 12,493, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा 12,493। प्रश्न क्रमांक 11, 3040 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करिए। ऑप्शन दिया है ए 124, 136, 120 और 212। तो हम इसको 3040 को 304 गुणा 10, 304 गुणा 10 के रूप में तोड़ सकते हैं। इस प्रकार से इसका जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएगा 2 के घात 5 गुणा 5 के घात 1 गुणा 19। तो विषम गुणनखंडों का योगफल के लिए हम लोग सम को पूरा का पूरा छोड़ देंगे, तो बचेगा ये 5 घात 1 वाला, तो 5 घात 0 धन 5 घात 1, दूसरा कोष्टक में आ जाएगा 19 की घात 0 धन 19 की घात 1। तो ये हो जाएगा 1 धन 5 गुणा 1 धन 19, तो 6 20 छक्के 120। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा 120।
आज का ये अंतिम क्वेश्चन जो दिया है 12,600 के सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। सम गुणनखंडों का योगफल, तो हम इसको 12,600 को हम टुकड़ा में तोड़ देंगे तो क्या होगा 126 गुणित 100। 126 का हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड इसका निकाल लेंगे और 100 का 100 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम या फिर इसको तोड़ दें 126 जो होता है वो 21 गुणा 6 126 और 21 को हम लोग तोड़ेंगे तो 7 गुणा 3 7 21 7 या 21 7 या 21। फिर इसको 6 को तोड़ेंगे 3 दूनी 6 में। फिर इस 100 को हम लोग तोड़ सकते हैं 10 के घात 2 10 हम 100 होता है तो 2 के घात 2 और 5 के घात 2। इस प्रकार से 12,600 के गुणनखंड हो जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं 2 के घात 3 2 और 1 3 गुणा 3 के घात 2 गुणा 5 के घात 2 गुणा 7 के घात 1। इसमें पूछा गया है सम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाता है तो सम संख्या के पावर को हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं और जो हमारा विषम संख्या रहता है उसके पावर को हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। हमारा वही नियम है ये। तो इसके लिए सम संख्या के लिए बस नियम लगा है इसमें। तो ये 2 के घात 3 है, इस कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 के घात 1। ये 2 के घात 0 यहाँ नहीं लिखेंगे। 2 के घात 1 धन 2 के घात 2 धन 2 के घात 3। दूसरा कोष्टक में 3 के घात 0 धन 3 के घात 1 धन 3 के घात 2। तीसरा कोष्टक में 7 के घात 0 धन 7 के घात 1। फिर ये हो जाएंगे 2 4 8 1 3 9 1 फिर 7 8 4 12 2 14 गुणा 9 1 10 3 13 गुणा 7 1 8। तो इसके आपस में गुणा करने पर हमको प्राप्त होता है ये भूल गए हम लोग 5 की घात 2 है तो 5 की घात 0 धन 5 की घात 1 धन 5 की घात 2। 5 पंचे 25 25 5 30 1 31। तो इसमें गुणा हो जाएगा 31 का। इस प्रकार से इन चारों का आपस में गुणा करने पर 45,136 उत्तर प्राप्त होगा। इसमें ऑप्शन में देखते हैं 45,136 जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।